सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। नया दिन, नया सवेरा, नया अप्रोच। कल बढ़िया सेशन था भाई। पिछले हफ्ते हमने पूरा हफ्ता डगमगाया मामला। सिर्फ मेरे ख्याल से मंडे के दिन थोड़ा बहुत इन ग्रीन थे, मंगलवार को एकदम फ्लैट बंद हुए, उसके बाद तीनों दिन दबाव बढ़ता ही चला गया और फ्राइडे तो खैर आपको याद ही होगा 1% से ज़्यादा कट था निफ्टी में। और ये तब आया था जब हमने 14 दिन बैक टू बैक तेज़ी देखी थी। उसके बाद इस तरह से लड़खड़ाया मामला, तो डर लग गया था। थोड़ा बहुत रिस्पाइट कल था हफ्ते की शुरुआत में। कल हुआ क्या कि अब ग्लोबल क्यूज भी दिक्कत वाले थे, यूएस से प्रेशर ही मिला था अपने को, हैंडओवर खराब था वीकेंड वाला, तो शुरुआत दबाव में हुई पर इवेंचुअली थोड़ा सा संभले और इंपॉर्टेंट जोन से कल लोअर लेवल से एक रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हुआ और 24 ये कब का दिखा रहे हो, 24,750 के आसपास से, हाँ कल का दिखाओ यार, 24,750 की क्रूशल जोन्स के आसपास से घूमा बाजार और फिर जाते आते दिन के हाइस पे बंद हुआ। तो उन लोअर लेवल्स पे पैसा थोड़ा बहुत चैनलाइज हुआ, ऐसा कह लीजिए, कवरिंग के मूव्स आए ये कह लीजिए। और वो जो पॉकेट जो थोड़ी सी कंसर्निंग थी निफ्टी बैंक, उसी ने बाउंस बैक डिलीवर करके दिया क्योंकि वो पॉकेट बढ़िया आउट परफॉर्म कर गई। वो अपने साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 51,000 के जोन्स के ऊपर जाके बंद हो गया। तो लोअर लेवल से कंफर्ट तो मिला पर कितना टिकाऊ, क्योंकि अब कंप्लेंट करनी है तो आप ये भी देख सकते हो ब्रेथ कल कमजोरी थी, लार्ज कैप्स ने ड्राइव कर दिया इस तरह का मूव। तो इसीलिए आज का सेशन इंपॉर्टेंट है और आज का हैंडओवर ठीक ठाक है। यूएस खुद भी बाउंस बैक करा, उनका एसएनपी भी 4 दिन से गिर रहा था, उसके बाद कल रिकवर करा। तीनों बेंचमार्क 1-1.25% मजबूत थे। ऐसे में पिच, स्टेडियम, ग्राउंड दिखा देता हूँ, उसके बाद दरअसल पिच के हालात है कैसे वो समझ लेते हैं। ये देखिए, चलिए भाई स्टूडियो ले चलिए बीचों बीच, पिच से संभाल के। हाँ ये है, अरे कल से तो बेहतर है, थोड़ी सी सख्त मामला लग रहा है। मामला ठीक है क्या आज का? मामला थोड़ा ठीक है आज का। हाँ क्यों? यूएस में थोड़ा ठीक, अलग अलग हम लोगों ने कल ही ठीक कर लिया था सेकंड हाफ में प्रीएम्प्ट करते हुए। तो इतने दिन से गिर रहा था तो एक बाउंस बैक आया यूएस मार्केट में और थोड़ी राहत मिली, 1 से 1.5% तक सारे इंडाइसेस ऊपर गए। कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न नहीं था कि कोई घटना, कोई खबर, कोई डेटा आया हो जिसकी इस मार्केट हो, लेकिन इतने दिन से गिर रहा था तो शायद लोगों ने कल थोड़ी सी कवरिंग की तो ऊपर गया मार्केट। अक्रॉस द सेक्टर गया, हर जगह थोड़ी थोड़ी बाइंग देखने को मिली। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाकई अब ये जो कल रिवाइज आया है तो ये सस्टेन करेगा क्या, यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, कहना बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि वो एसएनपी के चार्ट नहीं दिखा रहा है ऐसा, उसमें जिगजैग बना हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है शायद कि एक सरप्राइज़ आ जाए, 0.5% की रेट कट आ जाए तो मार्केट को बड़ा मज़ा आ जाएगा, लेकिन अभी फेड के पाले में है सारी पुश। ये चार्ट आप जो एसएनपी का देख रहे हैं, ये सेल एंड राइज का चार्ट है। जब भी ऊपर गया लोग बेच देते हैं इसको। तो आप ये कह सकते हैं ये टेक्निकली थोड़ा सा एक बाउंस बैक, और अपने यहाँ ऑलरेडी एक बाउंस बैक कल आया है शाम को, तो आज कंटिन्यू होना चाहिए क्योंकि अब वो इंतजार है नेक्स्ट वीक का। इस हफ्ते से एक एसएनपी का रिटर्न, इन्फ्लेशन रिटर्न है कल यूएस का, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। मेरे ख्याल में आज थोड़ा सा राहत भरा दिन होना चाहिए क्योंकि अपने आप ही काफ़ी कमज़ोरी देख चुके हो। मिड कैप में खास तौर पे अगर रिवाइवल आता है तो एक अच्छी खबर होगी। तो पिच को आज आप ठीक मान के चलिए, और वैसे भी जीएसटी से बहुत सारी अच्छी खबरें भी आई भी। बढ़िया है, दिन अच्छा है। दिन अच्छा इसीलिए भी है कि भाई साहब का जन्मदिन भी है आज। यस, जो मिस कर चुके हैं पिछले शो, जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, अर्ली राइजर्स नहीं है, उनको बता देता हूँ। हर प्रोड्यूसर साहब भी चाहते हैं, उन्होंने बोला कि नीरज को विश तो कर दो यार। मैंने कहा अभी तो करा था, अभी तो किया। और नहीं, बहुत सारी जब सास वो सेंसेक्स में महिलाएं जुड़ती हैं, बोलती हैं हम आपको सुबह से देखते हैं, तो मैं पूछता हूँ कितने बजे से, तो ज़्यादातर बोलते हैं 7:30 से। ओह हो। तो इसलिए बहुत पब्लिक अब जुड़ रही है। अब जुड़ रही है। 7 बजे जुड़ नहीं पाते क्योंकि हाउस होल्ड चोर्स पूरे करके बैठते हैं सबके सब। तो अपन 7 बजे जितनी मेहनत कर लें, पब्लिक जागती नहीं है अंधेरे बट्टे सन्नाटा रहता है। तो आपको भाई एक बार फिर से जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो भाई बढ़िया है, मंगलवार का दिन है, जन्मदिन है और ऊपर से ग्लोबल संकेत हैंडओवर बुरा नहीं है। ऐसे में खैर थोड़ा सा डाइसी विकेट पे बाजार अभी भी है, टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में, तो आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीन ऑब्जर्व करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। हम आपको आज के सारे फोकस वाले स्टॉक्स बता देते हैं। पहला डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब
अब ये बात सही है कि बहुत स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस हैं, लेकिन स्ट्रेच वैल्यूएशंस आप पी के बेसिस पे देखते हो। मुझे लगता है ऐसी कंपनीज को जो इस तरह के हाई ग्रोथ फेज पे हैं, उनको उनकी प्राइस अर्निंग्स को ग्रोथ से भी कंपेयर करना चाहिए, तो पीईजी रेशियो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये ग्रोथ बहुत तगड़ी है, इसका एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है और पूरे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की मदर स्टॉक है। किस तरह से रोज टाइप्स आप देखो ना, एनुअली किस तरह से सेल्स बढ़ती चली जा रही है इस कंपनी की। और जब आईपीओ आया था तब क्या बनाते थे और आज की डेट में सबसे ज़्यादा चंक अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से आता है, पूरा डायनेमिक्स बदलते चले जा रहे हैं और लगातार सेल्स बढ़ रही है। ब्यूटीफुली जेवी स्टिच होते चले जा रहे हैं, करार होते चले जा रहे हैं, पीएलआई स्कीम का बूस्ट मिलता चले जा रहा है। तो डिक्सन का गेम थोड़ा सा अलग है, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग है, मार्जिन 4% के आसपास इंटैक्ट हैं, तो सारे रेवेन्यूज पर्कुलेट होकर प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं। इसीलिए डिक्सन जैसी कंपनीज आपको, जैसे ये है एग्जाम्पल के तौर पे कोई वरुण बेवरेजेस है, आरजे कॉर्प का मैं आज न्यूज़ देख रहा था, अपडेट्स देख रहा था, कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि एचयूएल जो अपना आइसक्रीम बिजनेस अलग कर रहा है उसके खरीदारों में आरजे कॉर्प फिर उसमें भी है। वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनीज कैसे अपना एड्रेसेबल मार्केट बदलती चली जा रही हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी साइज देखिए कितना बढ़ता चला जा रहा है और कैसे वो एड्रेस कर। इसीलिए कंपनीज आज भी तमाम देखेंगे एक्सपर्ट फिर भी रिकमेंड कर रहे होते हैं, कोई डिक्सन कोई वरुण। ये रीजंस होते हैं क्योंकि तगड़ी ग्रोथ क्लॉक कर रही है। तो आप फ्यूचरिस्टिक अगर एस्टिमेट्स लेंगे ईपीएस वगैरह के, तो कंफर्ट मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि सब प्रॉफिटेबिलिटी पे पर्कुलेट हो रहा है। डिक्सन को लेने का मन इसलिए था, लेने का नहीं, मेंशन करने का मन इसलिए था क्योंकि इसका जो पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स आर्म है उसने एचपी इंडिया के साथ एक करार करा है। ये नोटबुक्स, डेस्कटॉप्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स यानी कि पीसीज वगैरह उनके लिए अब मैन्युफैक्चर करेगा। एक और एवेन्यू खुलता हुआ, बढ़िया है। डिक्सन को ग्रीन ही रखते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ बेसिकली कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट है। इसको अपन कहते हैं बैंक एश्योरेंस और कुछ नहीं। तो अब ये लोग लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस जो है कोटक के मार्केट करेंगे अपने कस्टमर्स को। तो एक स्टिच करा है जेवी एयू ने अच्छे पेडिग्री के साथ, तो मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। खबर अच्छी है इस करार के बीच। और तीसरा है अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। यह है कंस्ट्रक्शन की कॉन्ट्रैक्टिंग वाली कंपनी। इसको मिला है सिग्नेचर ग्लोबल बिजनेस पार्क और सिग्नेचर ग्लोबल होम्स से ऑर्डर्स। 2 ऑर्डर बैक करें इन दोनों से 1307 करोड़ के। अब ये ऑर्डर बैक करना मेरे ख्याल से, अब मैंने उसकी डिटेलिंग तो नहीं देखी, पर बेसिकली उनका जो जैसे एलएनटी रियल्टी कंस्ट्रक्शन कईयों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में करके देता है कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन, वैसे ये भी करते हैं सबके लिए। तो इनके लिए शायद वो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट वगैरह इरेक्ट करने का काम अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला है। 1307 करोड़ रुपए का मीनिंगफुल चंक है, इसीलिए मैं इसे ग्रीन रखता हूँ। 3 ग्रीन और रेड से शुरुआत करता हूँ। ओके। पहला स्टॉक है भारत सीट्स, और इसमें निकल के आ रही खबर कि जीएसटी में रेट्स रेशनलाइज किए गए हैं। तो अभी मोटरसाइकिल की जो सीट होती है उसमें 28% का रेट है, कारों वाली में 18 था, तो इसको बढ़ा के 28 कर दिया गया है। तो क्या यूनिकोटर में भी थोड़ा असर होगा? हाँ, लेकिन सीट कवर बनाते हैं, परफेक्ट सब बनाते हैं सीट। हाँ। तो भारत सीट्स पे थोड़ा इसका असर पड़ेगा क्योंकि सीधे 10% जीएसटी बढ़ा दी गई है। ये हाँ, मारुति के साथ टाई अप भी है। हाँ, नहीं अब ये बेसिकली अब ये तो सीधे सीधे पास ऑन करेंगे उसको, ये तो बिल करेंगे तो उसमें जीएसटी बढ़ा के मारुति किसको पास ऑन करेगा? हमको। अभी इसके आगे एक खबर बताता हूँ मैं कि पास ऑन कर पाएंगे कि नहीं। तो 12 सीट इसलिए मैंने रेड पे रखा। रेड है। और दूसरा गोपाल स्नैक्स और नमकीन पे जीएसटी घटा दी गई है। ये अच्छी खबर है। त्योहारों से पहले फरसाण बोलते हैं ना अपने महाराष्ट्र में, ये गुजरात में। हाँ, तो फरसाण पे जीएसटी घटा के 12% कर दिया गया। तो ये भी एक अच्छी खबर है। इसमें और बहुत सारी कंपनीज होंगी जो भी इससे, इवन आईटीसी को भी फायदा होगा यार, वो तो फरसाण बनाते हैं। क्यों, नमकीन चिप्स वगैरह सब बनाते नहीं? तो मुझे लगता है वो अलग स्नैक्स को अलग, वेस्टर्न एक्सट्रूडेड स्नैक्स जो है उसमें नहीं, मतलब चिप्स हो गए, वेफर्स हो गए, आपके वो रिंग्स हो गए, इसमें ये सब वेस्टर्न माना जाता है। ये वेस्टर्न एक्सट्रूडेड स्नैक्स, मतलब गाठिया और ये सब में मिलेगा। ये इंडियन स्नैक मार्केट है। ये गाठिया और ये सेव, नमकीन, भुजिया, ये मुरुक्कू। ये ओहो,
देसी माल है ये। अच्छा, तीसरा जो है HG इंफ्रा, इनको एक 781 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है हाईवे डिपार्टमेंट से, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। तो 3 है जिसमें 2 ग्रीन 1 लाल। अच्छा, अगले स्टॉक्स में GMR एयरपोर्ट्स को ग्रीन रखता हूं। इन्होंने और अपनी होल्डिंग डायल में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में कंसोलिडेट करी है। दरअसल फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्ड वाइड से करार करा है, जिसमें चलते उनका जो 10% हिस्सा है वो GMR एयरपोर्ट्स उनसे खरीद लेगी डायल का $126 मिलियन। डायल इसका फ्लैगशिप एसेट है दिल्ली एयरपोर्ट। मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूँ इस डेवलपमेंट पे। हालांकि $126 मिलियन, 10% का स्टेक, उसका वैल्यूएशन, वो सब पे नहीं जा रहा हूँ। खबर अच्छी लग रही है इसीलिए ग्रीन है। इन्होंने गोपाल स्नैक्स की बात करी थी, बिल्कुल GST काउंसिल की बैठक से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आउटकम्स आए, अब टीम उसी पे फोकस कर रहा हूँ मैं। 2 स्टॉक्स मैं ले रहा हूँ। बीकाजी फूड्स, GST रेट नमकीन पे 18 से घटा के 12%। नमकीन, एक्सट्रूडेड, एक्सपैंडेड सेवरी फूड प्रोडक्ट्स, ये लिखा है GST काउंसिल के उस रिलीज में। तो बेसिकली सारे लार्जली ये सब नमकीन्स हो गए, भुजिया हो गए, मिक्सचर हो गए, इन सब के लिए दरअसल वो GST कट का अनाउंसमेंट आया है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये वेस्टर्न एक्सट्रूडेड स्नैक्स में आएगा, पर फिर भी प्रताप स्नैक्स को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। इंडियन स्नैक्स जो अपने कहते हैं उनमें भी है ये गार्लिक सेव वगैरह, तो इसके भी पोर्टफोलियो में है प्रताप स्नैक्स की। बीकाजी फूड इन सब में सबसे बढ़िया काउंटर है, तो बात अलग है, पर प्रताप स्नैक्स बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, दबाव में है, रीसेंट लोज के आसपास खड़ा हुआ है, वीक स्टॉक है। इस बात का ध्यान रखिएगा प्रताप स्नैक्स, ये तो स्ट्रेंथ दिखाता है। तो थोड़े से बस ये है कि अच्छी खबर है, तूल मिल जाए स्टॉक को तो बात अलग। तो ग्रीन लेके जा रहा हूँ पर इफ्स एंड बट्स के साथ। अब वो बिकने की खबर, इस बीच प्रमोटर का माल छोड़ना, स्टॉक अच्छा क्यों नहीं चला ये स्टॉक, इसका भी रीजन बताता हूँ। प्रताप स्नैक्स ने, ऐसा नहीं कि रेवेन्यूज नहीं बढ़ा है, पिछले कई सालों से रेवेन्यू बढ़े हैं, जब से IPO आया तब से, पर इस बीच इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आप देखना कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बहुत बैंड में चल रही है, क्योंकि मार्जिन नहीं संभाल पा रही है। ऐसा क्यों? बाकी जैसे नहीं है, आज जैसे डिक्सन के लिए मैंने क्या कहा था आपको, 4% के मार्जिन मोटा मोटी इंटैक्ट है, तो जितने रेवेन्यूज होते हैं वो वैसी प्रॉफिटेबिलिटी परकुलेट होते हैं, मार्जिन एक्सपैंड नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है, 3-4% ज्यादा मार्जिन हो नहीं सकता। बीकाजी ने मार्जिन एक्सपैंड करके दिखाए। प्रताप स्नैक्स जब से IPO आया था, IPO के बाद से बहुत कुछ करके नहीं दिया स्टॉक ने, कुछ नहीं करा। वो IPO के बाद लिस्टिंग बहुत ऊपर हुई थी एक्साइटमेंट में, क्योंकि उस तरह की पहली कंपनी थी, उसके बाद से कुछ नहीं करा है इसने। 1400 रुपए का स्टॉक है जो 800 रुपए चल रहा है, साल के हाई, बीच के हाई, ये देखिए, ये स्टॉक डिसअपॉइंटिंग है, ये सब ध्यान रखिएगा आप। पर खैर आज खबर के चलते बहती गंगा हाथ धोने का मन टाइप से है, बस इसीलिए वीक स्टॉक में ज़्यादा ग्रीन पे भरोसा नहीं, क्योंकि फिर भी आज रखते हैं ग्रीन में। अपने मेरे ख्याल से 6 हो गए। 6 हो गए? अच्छा चलो, नेक्स्ट 3 में 4th स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आई है कि इनकी जो तमिलनाडु की तिरुनेलवेली यूनिट है, वहाँ पे इन्होंने सोलर पैनल और सोलर सेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। सोलर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा प्रीमियर एनर्जी का IPO आया, क्या तोड़ फोड़ रिटर्न दिए उसने, लोग कूद कूद के इसमें अप्लाई कर रहे थे। एग्जैक्टली यही काम टाटा पावर का भी है, उनकी जो सब्सिडरी कंपनी। तो 2 ही 3 कंपनियां हैं लिस्टेड स्पेस में जो पैनल और सेल दोनों बना रही हैं। सेल ज़्यादा टेक्नोलॉजी मांगता है, तो उसमें एक अडानी है और दूसरे टाटा पावर, तीसरे वो अपने इवन इनसे भी बड़े वो है प्रीमियर एनर्जी, वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी। लेकिन टाटा पावर ने ओपन किया है तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। 5वां स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये हमने आपसे कहा था ना कितना पास ऑन कर पाएंगे। टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि अपनी SUV की प्राइसेस उन्होंने 2 लाख रुपए तक कम कर दिए हैं। कौन कौन सी गाड़ी में कम किए इन्होंने? सफारी, नेक्सॉन, हैरियर। और ये इसलिए कम किए हैं क्योंकि उनको लगता है कि डीलर के पास माल बहुत इकट्ठा हो गया, उसको बिकवाना ज़रूरी है फेस्टिवल से पहले। और ये तमाम फाडा की रिपोर्ट्स में ये बात लगातार सामने आ रही है कि हर महीने सेल गिर रही है और उनके पास इन्वेंट्री पाइलअप होती हुई दिख रही है। मारुति भी मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, 6वां स्टॉक। हालांकि उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मारुति की भी बहुत सारी गाड़ियों की इन्वेंट्री क्रिएट हो रही है। ये एक बहुत चिंता की बात है इन कंपनियों के लिए कि फेस्टिवल से ठीक पहले आप इतना भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। एक इन्वेक्टो नाम की गाड़ी है मारुति की,
उसमें बहुत मैसिव डिस्काउंट चल रहा है, गाड़ी बिक नहीं रही वो। कैसी दिखती है इन्वेक्टो? वो बहुत बड़ी इनोवा टाइप की दिखती, बड़ी अच्छा। सी वो, उस सेगमेंट में उनके लिए बहुत मुश्किल आ रही है। तो मुझे लगता है कि 4 व्हीलर्स पे ध्यान रखिएगा। अब जैसे सीट के दाम बढ़ गए, जीएसटी 10% बढ़ गई जीएसटी। अब अगर भारत सीट पास ऑन कर देगा मारुति के लिए, मारुति कितना उसको आगे पास ऑन कर पाएंगे, ये एक चैलेंज की बात है। तो मुझे लगता है कि 4 व्हीलर्स पे खास तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है, माल बिक नहीं रहा है। 2 व्हीलर्स में बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। तो मारुति और टाटा मोटर्स दोनों को मैं रेड में लेकर चल रहा हूँ। 6 हो गए। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौट के आके अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें 7वां स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। इसकी 13 सितंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है। उसमें कंपनी इशू करेगी शेयर्स वगैरह प्रेफरेंशियल बेसिस पे, काफ़ी फंड रेज करने की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि इसको रडार पर रखना चाहिए। हाल फिलहाल में इन्होंने कभी कल खबर आई थी, एक्विजिशन भी किया था इन्होंने पेपर बोर्ड का, तो काफ़ी कुछ हैपनिंग हो रही है इसमें, तो नज़ारा को रडार पर रख सकते हैं। 8वां स्टॉक है ज़ैगल प्रीपेड। इन्होंने कल HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक टाई अप कर लिया है, और उस टाई अप के तहत ये उनके लिए चैनल रिवार्ड रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म का जो काम ये काम करते हैं ज़ैगल, ये अर्गो के लिए करेंगे, HDFC अर्गो के लिए। तो इसको भी ग्रीन में लेके चलें। 9th स्टॉक है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। इसमें कल एक खबर आई कि जो इसकी सलूजा मैडम है, ईडी ने उनके खिलाफ और मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है, और 2-3 और अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो मैं इसको ग्रीन में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एक बहुत दिनों से लंबा विवाद चल रहा बर्मन्स के साथ कि वो उसको टेक ओवर करना चाहते हैं, लेकिन सलूजा मैडम की तरफ से आपत्तियाँ थी तो हो नहीं पा रही थी। अब ये मामला उस तरफ मुझे जाता हुआ दिख रहा है जब ये बर्मन्स टेक ओवर कर लेंगे रेलिगेयर, तो बहुत डेवलपमेंट इसमें होने वाले हैं। ये नेगेटिव खबर है, लेकिन मैं स्टॉक के लिए पॉजिटिव मानता हूँ, तो इसलिए इसको ग्रीन में लेके चलिए। और 10वां स्टॉक है नेटको फार्मा। नेटको फार्मा भी बहुत सारी जो GST कम की गई है कैंसर वाली दवाओं के लिए, तो पता नहीं वो वाली जुमाब इनके पोर्टफोलियो में है कि नहीं, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो ही इनका कैंसर की ड्रग्स का है। तो आई होप कि सरकार की जो मंशा है कि कैंसर की दवाओं को एकदम सस्ता करना है जिससे कि अफोर्डेबल हो सके, उसमें इनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, तो इसलिए मैं इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और उसी लॉजिक के साथ बायोकॉन है मेरे पास ग्रीन में। पर ध्यान रखिएगा, ये पता था, ऐसा नहीं है कि एकदम से GST काउंसिल ने कुछ सरप्राइज दे दिया। ये मान के चला था बाजार की कैंसर रिलेटेड ड्रग्स की GST कट करने की तैयारी है। लाइए बायोकॉन का थोड़ा सा लंबा स्टॉक उठाइए, 3 महीने का उठाइए बायोकॉन इस बैठक से पहले अपने हाईस के करीब ऑलरेडी आके खड़ा हो गया। ये देखिए, तो पता था बाजार, कुछ अप्रूवल्स भी आए थे इस बीच, ऐसा नहीं है, लेकिन लास्ट लेग की रैली GST काउंसिल की मीट से पहले इसीलिए थी। हुआ है 12% से GST कट करके 5% हो गया है कुछ कैंसर ड्रग्स पे, जिसमें त्रास्तुजुमाब है, और बाकी नाम ना पढ़ूं तो बेहतर है। अच्छी खबर है, ग्रीन कर दिया। इंश्योरेंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट है। मैं दिखाता हूं स्टॉक्स। 3 महीने का स्टार हेल्थ खोलिए चार्ट, उसके बाद लगाइए 3 महीने का ICICI लोम्बार्ड, उसके बाद चाहे तो HDFC लाइफ भी लगाइए। ये देखिए GST काउंसिल की बैठक से पहले क्या एक्सपेक्टेड था कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे GST कट होगा। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही थी, और कल वो फैसला हुआ नहीं। ये मामला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को GOM गठन करा जाएगा, उनको सौंपा जाएगा, वो विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद टेबल पे वापस लाया जाएगा। तो ये मामला टल गया है। मैं इसीलिए स्टार हेल्थ को, ICICI लोम्बार्ड को, इवन किसी HDFC लाइफ, अब HDFC लाइफ कहने वाली बात हो गई, उसकी जगह ICICI प्रूव भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, पर ये 3 रख लिए। लेकिन ये स्पेस के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली खबर है, लाल रखा है फॉर द टाइम बीइंग। इंश्योरेंस के लिए तो एक और अपडेट था, वो जो इंश्योरेंस के अपडेट्स आए हैं इंडस्ट्री में, वो ग्रोथ अच्छी खासी इस 3 महीने में मॉडरेट हुई है। तो लाइफ इंश्योरेंस वैसे ही ठंडा पड़ रहा है, तो इन सबको लाल लेके जा रहा हूँ। ऐसे में अपने हो गए 10-10 स्टॉक्स पूरे। एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज की टीम्स का एक क्विक रैप अप।
चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे किसी न किसी खबरों की वजह से लाल हारे हैं। अगर आप लोग बाजार का बिहेवियर वॉच आउट करिएगा और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज बातचीत करिएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने एचपी के साथ एक करार करा है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, उसकी आर्म पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसीलिए ग्रीन। एयू स्मॉल फाइनेंस ने एक बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट करा है कोटक के साथ, इसीलिए आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को 2 ऑर्डर्स मिले 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के। जीएमआर एयरपोर्ट्स ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी और स्टेक कंसोलिडेट करा है, 10% और एक्वायर कर लिया। बीकाजी फूड्स, प्रताप स्नैक्स इसीलिए क्योंकि कल की जीएसटी काउंसिल की बैठक में नमकीन पे जीएसटी 18 से घटा के 12 हो गया है। बायोकॉन, पता था याली न्यूज़ पे कि कैंसर ड्रग्स पे जीएसटी कट होगा, हो गया, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं, पर स्ट्रीट ने ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है उस लिहाज से। ऐसी पोजीशनिंग थी, बड़ी उम्मीदें थी कि हेल्थ और लाइफ पे जीएसटी इंश्योरेंस पे कटेगा, नहीं हुआ, टल गया है। जीओएम को फैसले, जीओएम पे विचार विमर्श के लिए चली गई ये बात। तो स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ रख दिए लाल, लेकिन मेरा मानना है कोई भी जनरल इंश्योरेंस प्लेयर या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर आप रेडार पर रख सकते हैं। शायद थोड़ा ठंडा कामकाज हो, अगर होप्स थी तो होप्स पे कुछ खरा उतरा नहीं मामला। ये है 10 आज के। तो क्या ऐसे ही खबरों से जुड़े हुए हैं। भारत सीड्स उसमें पहला है जिसमें जीएसटी बढ़ा दिया गया, दरअसल रेशनलाइज करने के लिए 18 से 28% कर दिया गया 4 व्हीलर की सीट्स पर। गोपाल स्नैक्स में क्योंकि रेट कम हुआ है जीएसटी का। एसजी इंफ्रा को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला करीब 1300 करोड़ का। टाटा पावर ने सोलर सेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स ने एसयूवीज के दाम 2 लाख रुपए तक कम किए हैं। मारुति में भी इम्पैक्ट आया क्योंकि उनके यहाँ भी यही दिक्कत आती हुई दिख रही है। नज़ारा टेक की बोर्ड मीटिंग है 13 सितंबर को, फंड रेज करने के लिए इक्विटी प्रेफरेंशियल पे जारी करेंगे। जैगल प्रीपेड ने एचडीएफसी अर्गो के साथ टाई अप कर लिया है। रेलिगेंट एंटरप्राइजेज में मैनेजमेंट के खिलाफ ईडी और मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और नेटको फार्मा में जीएसटी रेट कट हुआ जो तमाम कैंसर ड्रग्स के लिए, तो उसको रडार पर चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। आज दिन बेहतर है क्योंकि कल यूएस मार्केट से थोड़े अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एक बाउंस बैक वहाँ पे देखने को मिला है क्रॉस द सेक्टर, और अब इंतजार रहेगा कि आगे किस तरीके से फेड वगैरह की मीटिंग्स होती है। और भारतीय बाजारों ने कल शाम सेकेंड हाफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी दिखा दिया था। तो आज का दिन कैसा होगा इस पर चर्चा होगी। अनुज, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। मूड अच्छा है आज तो, वैसे भी डब्बा भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, तो मूड तो अच्छा होगा ही आज। नीरज जी, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और बहुत सारे मैसेजेस आए थे मुझे कि मैं आपको विश करूं,